जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश कुमार आपके YouTube चैनल रेडियन लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 पढ़ाया था, जहां पे हमने रेक्टेंगल आयत के बारे में डिस्कस किया था कि आयत के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या उसके एरिया, कैसे हम पेरीमीटर निकालते, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है। बहुत सारे हमने लगभग 7-8 प्रॉपर्टी डिस्कस किया था और कुछ उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी कराए थे। और क्वेश्चन ऐसे कराए थे जहां पर एक ही क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था। तो आइए आज हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला हमने पढ़ा रखा है आपको लास्ट क्लास में रेक्टेंगल। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, जिसका हिंदी होता है समानांतर चतुर्भुज, राइट। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि पैरेललोग्राम होता क्या है, समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। देखिए जरा, तो ए बी सी डी ये रेक्टेंगल लिया हमने, ए बी सी डी रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी और ए डी इक्वल्स टू बी सी, राइट। क्लियर। और एंगल आपके 90 डिग्री नहीं है, राइट। चलिए आइए जरा यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं कि पैरेललोग्राम का जो पहला प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ देखिए, पैरेललोग्राम का पहला प्रॉपर्टी ये है कि साथ वाले जो एंगल हैं इनका जो सम है वो हमेशा आसपास, ये साथ वाले जो एंगल है ए और बी, इनका जो सम है वो हमेशा 180 होगा। मतलब देखो जरा कैसे, ये यदि एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। देखो कैसे, ये बताओ, यदि ये आपका पैरेलल लाइन है, राइट, पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपका पैरेलल, ये आपके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन डाला तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के दोनों एंगल का सम 180, मतलब इसका और इसका सम 180। ये आपका ये वाला पार्ट और ये आपका पैरेलल लाइन है, ये और ये आपने ऐसे ड्रॉ किया, तो इन एक ही साइड के दोनों एंगल का सम 180। देखिए इसी तरह से ये आपका ये वाला पार्ट ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे डाला बी सी, तो इन दोनों का सम भी 180। ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी आपका थीटा। इस तरह से इन दोनों का सम भी 180, तो ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, तो इन दोनों का भी सम 180 होगा, राइट। इन दोनों का भी सम 180 होगा, इन दोनों एंगल का सम भी 180 होगा और इनका भी सम क्या 180 होगा, राइट। दूसरा प्रॉपर्टी है, आप देख रहे होंगे इसी कॉन्सेप्ट से क्या निकला, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट मींस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल, अपोजिट जो एंगल है वो बराबर होते हैं, राइट। अपोजिट एंगल बराबर, और इन दोनों जो आपके ये जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल का जो सम क्या होगा वो आपका 180 डिग्री होगा, राइट। क्लियर, चीजें आ रही है समझ में। तो जितने बच्चे यहाँ पर हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप कॉपी और पेन लेकर बैठो, ठीक है। चलिए आइए देखिए जरा यहाँ पे, तो दूसरा प्रॉपर्टी है इक्वल एंड, अच्छा ये यही प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर दिया है आपको, अपोजिट एंगल इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल जो है वो आपका 180 है। ये यही प्रॉपर्टी हमने सेम प्रॉपर्टी अभी डिस्कस किया है, राइट। चलिए कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल आपके क्या है, बाइसेक्ट्स, डायगोनल आर इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल
इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या है, BD और जो आपका AC है मतलब O पे मिला तो ये और इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर है। देखो कैसे, अभी देखो ये पैरेलल लाइंस है, ये AB और CD पैरेलल, तो ये यदि एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, राइट। ये दोनों पहले अगेन ट्रांसवर्सल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा, ये अल्फा, तो ये अल्फा और ये वाला पार्ट आपका बराबर है। तो दो एंगल और एक साइड AAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जैसे सर्वांगसम हो गए तो ये बाकी सब कुछ बराबर, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर। तो आप कह सकते हो जो OD इक्वल्स टू OB और OA इक्वल्स टू OC, राइट, क्लियर। चलिए आइए जरा तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि बोथ द डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। करा समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। देखिए ये मान लो, आप ऐसे समझो, ये आपका एक पैरेललोग्राम है ABCD। मैंने कहा ये जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, मतलब इसका एरिया यदि A है, किसका, ABD का एरिया यदि A है तो BCD का भी एरिया A होगा। बोलो यस और नो। यस। देखिए क्यों, यदि जिस बच्चे ने हमारी लास्ट वाले लेक्चर देखा है तो बहुत ऐसे प्रॉपर्टी आज आप देखोगे जो हमने लास्ट क्लास में देखा। तो प्लीज जो बच्चे हमारी लास्ट क्लास की वीडियो ना देखे प्लीज इसको स्टॉप कर दे, पहले हमारा रेक्टेंगल वाला पार्ट देखे तो ये चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे प्रॉपर्टी है जो लास्ट वाले चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। देखो जरा कैसे डायगोनल, अब देखो ये वाला पार्ट इसके बराबर, पैरेललोग्राम का ही मतलब बताया था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये जो BD जो है वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देखो ABD और BCD क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सर्वांगसम होंगे। कैसे, SS से किसी भी ट्रायंगल के जब तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हो तो कहा जाएगा कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, SS से, साइड ट्रिपल S से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। कौन कौन सा, ABD, ये देखो ABD और ये वाला पार्ट BCD दोनों बराबर होंगे, राइट। मतलब यदि इसका पूरे का एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो इसका मतलब, कैन यू टेल मी what is the area of this part, और दिस पार्ट तो हाफ होगा, मतलब ये भी 18 और ये भी 18। क्या बताया था कि जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया था, सर्वांगसमता पढ़ाया था, यदि कोई भी दो ट्रायंगल आपस में जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी सब कुछ बराबर, एंगल भी बराबर, एरिया भी बराबर, जो भी आप सोच सकते हो सब कुछ बराबर। इसलिए जो डायगोनल है किसी भी पैरेललोग्राम की, जो डायगोनल है वो हमेशा इस पैरेललोग्राम को दो बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। दोनों जो ट्रायंगल होंगे दोनों का एरिया हमेशा आपस में बराबर होगा। देखो ये प्रॉपर्टी हमने वहां भी डिस्कस किया था, यदि रेक्टेंगल है तो उसके जो दोनों यदि डायगोनल खींचते हो तो रेक्टेंगल को चार बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। इस तरह से पैरेललोग्राम की भी मैं बात करूं तो बोथ डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन 4 पार्ट्स। क्या मतलब, ABCD एक पैरेललोग्राम है, आपने दोनों क्या खींचा, आपने दोनों डायगोनल खींचा, ये O पे मिला, और हमने बताया है कि OD और OB बराबर होते हैं और ये बराबर होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये जो वाला पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है OD जो है वो इसका क्या है, मिड पॉइंट। और जैसे ये मिड पॉइंट है, राइट, जैसे मिड पॉइंट है तो मैंने
मीडियन पढ़ाया तो बताया था जो मीडियन है वो किसी भी ट्रायंगल को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। इसका एरिया 1 तो इसका भी एरिया 1, पूरे का एरिया यदि मान लो 1 है तो इस पूरे का एरिया, इसका एरिया हाफ, नीचे का एरिया हाफ, मतलब ये 1/2 है तो ये हाफ है तो ये और ये बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये पूरे का एरिया आ गया ADC का एरिया आ गया 1/2 तो इसका आधा, मतलब ये 1/4, ये भी 1/4 तो ये एक में से ये आधा तो ये भी आधा, ये और ये भी बराबर। तो कभी भी जब किसी भी पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम को 4 बराबर एरिया में बांटते, 4 जो ट्रायंगल बनेंगे चारों का एरिया बराबर होगा, राइट। आइए जरा देखते हैं क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ रेक्टेंगल। यस, ये बहुत ही बढ़िया है आपका। यहां देखो, अब आप यहां देखो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर, देखो क्या मतलब है यहाँ पे, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कह रहा पैरेललोग्राम है और इसके जो एंगल बाइसेक्टर, नहीं एंगल बाइसेक्टर ऑफ रेक्टेंगल, एंगल बाई मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर मान लो यहाँ और इसका एंगल बाइसेक्टर, इस दोनों का एंगल बाइसेक्टर मान लो यहाँ मिला और इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिला, राइट। नहीं तो ये जो आपका डायग्राम मान लो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो ये जो डायग्राम बना वो क्या होगा, तो ये जो डायग्राम बनेगा वो आपका हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगल स्क्वायर। देखिए क्या होता है, देखो जरा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, यहाँ देखो जरा आपका, अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट आप बता सकते हो क्या होगा। यहाँ देखो सब लोग, ये आप देख लो, मान लो आपका ठीक है, मान लो ये इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप देखो, ये वाला पार्ट यदि थीटा है, ये वैल्यू थीटा है और ये वैल्यू भी आपका क्या थीटा है, इस तरह से जो वैल्यू ये होगी यही वैल्यू होगी। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये आप ऐसे समझो, ये आपका ऐसे है, राइट, ये ऐसे है। तो अब ये बताओ, ये जो आपका ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के दोनों एंगल का सम, हाँ ऐसे समझो, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के दोनों एंगल का सम हमेशा 180। इसका एंगल बाइसेक्टर हमने ऐसे खींचा और इसका एंगल बाइसेक्टर, इनका एरिया देखो, इनका एरिया और इनका इनका एंगल और इन दोनों का एंगल का जो सम 180। एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा और ये बीटा, ये मान लो अल्फा है तो ये भी अल्फा। तो सिंपल सा बात है, यदि ये और ये दोनों का एंगल 180 है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये मतलब इन दोनों का सम क्या होगा 90, और इन दोनों का सम यदि 90 है इसका मतलब ये भी 90। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल बना वो 90। इस तरह से ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों का सम 90। ट्रायंगल DCQ को ध्यान से देखो, DCQ को ध्यान से देखो आप, तो इन दोनों का 90 तो ये भी आपका 90 होगा, राइट। यहां तक चीजें समझ गए। अब आप देखो ये वाला एंगल, देखो मैं अब कलर चेंज कर रहा हूं तो यहां से चीजें और भी अच्छे से समझ में आ गई। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, अगेन इन दोनों का सम 90 तो ये भी 90 और ये 90 तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90। इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को ध्यान से, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, CR और BR, ये भी एंगल बाइसेक्टर, इनका और इनका सम 180। तो ये और ये का, इन दोनों का, किसका CBR और RCB, इन दोनों का सम 90 तो ये भी 90 तो ये भी 90, राइट। अब कह रहे हो सर चारों एंगल क्या हो गया 90, या तो रेक्टेंगल होगा या आपका स्क्वायर होगा। प्रश्न उठा ऑप्शन रेक्टेंगल भी होगा, स्क्वायर तभी होगा ना जब ये चारों साइड बराबर, राइट, चारों साइड बराबर। अब देखो जरा ध्यान से, अब आप लोग अब देखो, अब आप ये कह सकते हो कि यदि ये एंगल A है, राइट, तो ये एंगल A है और
एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी ए है, यदि ये बी है तो ये भी बी है, राइट। तो अब ये बात बताओ, अब आप लोग अब यहाँ पे अब ये बात बताओ, ये एंगल इसके बराबर, राइट, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये इसके बराबर, राइट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर सब कुछ बराबर। दूसरा एक चीज देखो, ये वाला पार्ट ए बी एस और डी यू, ये भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, राइट, और ये आपका क्या है, ये और ये आपका पैरेलल है, तो ये दोनों भी ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो जरा, तो अब इसका जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए सी क्यू और ए बी एस, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब बाकी साइड भी बराबर। मतलब ये वाला पार्ट यदि ये वाला पार्ट आपका, यदि ये वाला पार्ट मान लो x है, ये वाला पार्ट यदि x है, राइट, तो अब ये वाला पार्ट यदि x है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, तो ये वाला पार्ट भी, बाकी सब कुछ बराबर तो बाकी साइड भी बराबर, राइट। तो ये वाला पार्ट x तो ये भी x हो जाएगा, राइट। इसी तरह से ये इस वाले ट्रायंगल, यदि ये वाला पार्ट हमारा y है तो ये वाला पार्ट भी आपका क्या होगा, y होगा, राइट। अच्छा देखो, ये वाला पार्ट यदि आपका x है, यदि ये पूरा x है, ये पूरा क्या है आपका, देखो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको आप ध्यान, कंफ्यूज मत होना। यदि ये वाला पार्ट आपका पूरा x है, यदि ये मान लो आपका, यदि ये मान लो मैं a मान लूँ तो ये वाला पार्ट क्या होगा, x माइनस a होगा, और इसी तरह से ये और इस तरह से आप ये x माइनस ये है तो ये भी आपका x माइनस ये हो जाएगा। इसी तरह से अब ये वाला पार्ट आपका मान लो आपका ये पूरा y है, ये क्या है, ये पूरा y है, राइट, ये और ये y है। यदि इसको आप मान लो b तो ये हो जाएगा y माइनस बी, इस तरह से ये भी y माइनस बी। तो देखो ये अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल और एंगल 90 डिग्री, तो PQRS जो है, जो PQRS जो है वो आपका क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हुआ, क्या हुआ, रेक्टेंगल, आयत बनेगा, राइट। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, सिमिलरिटी आप कॉन्ग्रुएंसी लगाओ और ये आपका। तो अब एग्जाम में क्या होगा कि अब मान लो अब इस पे क्वेश्चन आएगा कि भाई D का एंगल बाइसेक्टर, C का एंगल बाइसेक्टर, A का एंगल बाइसेक्टर और B का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे Q और S पे मिल रहा है, तो इसमें से अब कोई साइड दे देगा, बताओ ये दे देगा तो बताओ भाई इसकी साइड क्या होगा। तो भाई अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल एंड पैरेलल होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, राइट। चलिए पैरेललोग्राम, इफ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ साइड विच फिगर मेड, यस, क्या बता सकते हो, रेक्टेंगल की चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन क्या बना था। यहां देखो ये हमने आपको बताया था, पढ़ाया था रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल के चारों साइड के मिड पॉइंट को, रेक्टेंगल के चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन क्या बना था, ये बना था आपका रोम्बस, समचतुर्भुज, क्योंकि ये चारों साइड बराबर और एंगल 90 डिग्री, आपके एंगल 90 डिग्री नहीं हुए थे। इस तरह से अब बता सकते हो कि जो रोम्बस पैरेललोग्राम है, इसके चारों साइड के मिड पॉइंट से, चारों साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाला लाइन, चारों साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाला लाइन क्या होगा, चारों साइड के मिड पॉइंट। सो लेट्स से ABCD आपका क्या है दोस्त मेरे, ये आपका पैरेललोग्राम है, चारों साइड के मिड पॉइंट को, चारों साइड के मिड पॉइंट को आप मिला दो, चारों साइड के मिड पॉइंट को आप मिला दो, राइट। तो अब देखो जरा, ये वाला पार्ट आपका, ये कल की क्लास में ही पढ़ाया था, ये आपका AC है और ये मान लो आपका P Q R और S है। यहाँ देखो CD का मिड पॉइंट S, AD का मिड पॉइंट P, तो यदि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन तीसरी के आधे एंड पैरेलल होता है, इसका मतलब यदि ये वाला पार्ट आपका, यदि ये वाला पार्ट आपका D है तो ये आपका dy
टू होगा, राइट। क्या होगा, डी बाई, मान लो ये d1 है तो ये d1/2। इसी तरह से ये वाला पार्ट भी आपका मिड पॉइंट है तो ये वैल्यू भी क्या होगा आपका d1/2, मतलब ये और ये आपके बराबर हो गए, राइट। सिमिलरली इसको आप खींचोगे तो दोनों डायगोनल आपके बराबर नहीं होते हैं, दोनों जो पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल क्या बराबर नहीं होते हैं। तो यदि ये d/d2 है तो ये d2/2 होगा। और सिमिलरली ये भी आपका ये BCD आपका क्या है, ट्रायंगल है। फिर से मिड पॉइंट को CD का मिड पॉइंट S और BC का मिड पॉइंट R, तो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन क्या, तीसरी की आधे इन पैरेलल। तो ये d/d2 है तो ये भी d2/2 और ये भी d2/2। तो अब देख लो, अब आप यहाँ पर अपोजिट साइड्स हमारा इक्विवेलेंट पैरेलल और एंगल भी हमारा है। और देखो एक चीज और प्रॉपर्टी है, जो डायगोनल ऑफ रोम्बस पैरेललोग्राम डज नॉट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। देखो स्क्वायर में मैं ये चीज़ें बताऊंगा आपको कि ये यहाँ पे 90 पे बाइसेक्ट्स करते हैं, बट रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम पे 90 पे बाइसेक्ट्स नहीं करता। देखो अब बताया था कि जब ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों का सम आपका 100, ये 90 डिग्री नहीं है तो इन दोनों का सम कभी 180, इन दोनों का सम 180। और यदि ये वाला पार्ट 90 नहीं है तो ये भी 90 नहीं होगा, ये भी 90 नहीं, ये भी 90 नहीं। और जब ये 90 नहीं है तो ये भी 90 नहीं, क्योंकि यदि ये 90 होगा तभी इनका सम 90 होगा। मतलब एंगल भी आपके क्या है, एंगल भी बराबर नहीं है। इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्विवेलेंट पैरेलल और एंगल 90 डिग्री नहीं है। इसका मतलब जो किसी भी पैरेललोग्राम के चारों साइड के मिड पॉइंट से जो ये लाइन बना PQRS, ये एक पैरेललोग्राम होगा, समानांतर चतुर्भुजी होगा। क्या होगा, हमेशा समानांतर चतुर्भुजी होगा, राइट। चीजें आ रही समझ में, यस और नो, यस। चलिए तो आइए जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चलिए तो ये अच्छा, चलो जरा यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट और भी आपको मैं बताता हूं यहां पर। अच्छा ये बताओ, एक प्रॉपर्टी हमने रेक्टेंगल में डिस्कस किया था, देखो ये वाला प्रॉपर्टी हमने रेक्टेंगल में डिस्कस किया था। यहाँ कहीं भी पॉइंट है, ये वाला पार्ट A, ये वाला पार्ट B, ये C और D, ये पॉइंट O है, इसको ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ और यहाँ कहीं भी ले लो। तो मैंने बताया था ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो इन दोनों का सम और इन दोनों का एरिया और इन दोनों का एरिया आपस में बराबर। यही सेम प्रॉपर्टी कहाँ, यहाँ भी लगेगा। कहाँ बताओ, पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज में। देखो ABCD आपका मेरे दोस्त, ABCD एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है। हमने कहा कहीं भी एक पॉइंट ले लो आप, O को हमने D से मिलाया, O को A से मिलाया, O को B से मिलाया और O को C से मिलाया। दिस एरिया A1, दिस एरिया A2, दिस एरिया A3, दिस एरिया A4। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, A1 प्लस A3 का जो सम होगा वो हमेशा A2 प्लस A4 के सम के बराबर होगा। बोलो यस और नो, यस क्यों होगा, तो फिर से सेम आप कहो, यदि ये L है ये आपका, ये भी L है, यदि ये B है तो ये भी B है। सेम जो प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में बताया था वही यहाँ से आप कर दो। इस वैल्यू को मान लो H1 है, इस वैल्यू को मान लो आपका H2 है, ये L डाल दिया, ये M डाल दिया, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 L और H1, राइट। इसका एरिया बताओ, A1 का एरिया तो 1/2 L और H2। यहाँ जैसे ही अब 1L/2 और आपका हाफ इंटू, यहाँ देखो क्या कॉमन, 1/2 और L कॉमन लेंगे तो H1 प्लस H2, राइट। H1 प्लस H2 और H1 प्लस H2 क्या है आपका, ये H1 प्लस H2 ही तो आपका ये है B है, राइट। तो यदि इसका एरिया, तो अब ये वैल्यू आप कुछ भी ले लो, ये जो वैल्यू होगा वही वैल्यू ये होगा, राइट।
नहीं, तो जो एरिया इसका एरिया 1/2 LH1 प्लस H2, तो इसका भी एरिया वही होगा 1/2 LH1 प्लस H2, राइट। तो दोनों का एरिया आपस में सम का इन दोनों का एरिया इन दोनों एरिया के बराबर होगा, राइट। चलिए आइए कुछ और हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि बताओ यदि पैरेललोग्राम में आपका क्या बेस और हाइट दे रखा है, बेस और हाइट दे रखा है, तो एरिया कैसे निकालते हो, फॉर्मूला डिस्कस कर ले। यस, और ये एक ऐसा फॉर्मूला जो आपका मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों में यूज होंगे, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों में यूज होगा, राइट। देखो जरा ABCD बचपन से आप रट्टा मार रहे हैं, यदि L और B लंब या ऐसे, हाँ, यदि आपका बेस और हाइट दे रखा है किसी पैरेललोग्राम में, ये आपका बेस है और दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हाइट बोलते हैं, राइट। नहीं, अब इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बट क्यों 1/2 बेस इंटू हाइट क्यों नहीं होगा। यहां देखो, इसको आप इससे मिला दो, दो आपका यहां ट्रायंगल बन गया ABD और BCD। देखो ABD और BCD दो ट्रायंगल, यदि ये H1 है तो यहां से B से ये डिस्टेंस भी आपका H1 है, कि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। बोलो यस और नो। तो अब ये बताओ, अब आप एरिया निकालोगे, ABD का एरिया मेरे दोस्त, ABD का एरिया और किसका, और BCD का एरिया, BCD। आज मैंने कुछ चीजें थोड़ी तेजी पढ़ाया क्योंकि कई थ्योरम ऐसे थे जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा था। तो 1/2 B इंटू H, और ये भी ये B है तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, 1/2 B, ये H है तो ये वाला पार्ट भी आप H1 मत लिखो, इसको भी आप H लिखो, ये भी आपका H होगा। सो 1/2 BH, सो 1/2 BH और 1/2 BH, हाफ BH हाफ BH, तो सॉल्व होके आया BH। यही फॉर्मूला बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ जो आपका पैरेललोग्राम होता है वो बेस इंटू हाइट, पैरेलल सॉरी पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, ये आपका B है और ये वाला पार्ट मान लेते A है तो ये भी A होगा, सम ऑफ ऑल साइड B प्लस B 2B, और तो 2B और प्लस 2A, सम ऑफ ऑल साइड B प्लस B 2B, A प्लस A 2A, तो 2B प्लस 2A, 2B प्लस 2A कॉमन लोगे तो 2 इंटू A प्लस B, जो भी यहाँ दिया हो, ये X दिया है ये Y दिया है तो 2 इंटू X प्लस Y, 2 इंटू क्या X प्लस Y। यस, क्लियर हो रहा है। यस, आई थिंक, एनी डाउट। चलिए आइए जरा हम लोग जो चीजें आज मैंने पढ़ाया उस पर हम क्वेश्चन करते, कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। चलो, ABCD एक समांतर चतुर्भुज AB के समद्विभाजक R पे मिलते हैं। मान लो आप ऐसे डायग्राम बना दो ABCD, राइट। AB के समद्विभाजक A और B के समद्विभाजक R पे मिलते हैं और C और D के समद्विभाजक P पे मिलते हैं। अभी बताया था ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, तो ये वैल्यू जो होगा ये आपका हमेशा क्या होगा, नहीं तो PQ की वैल्यू PQR है, PQ की वैल्यू दे रखा है 3, ठीक है। RS तो AB की वैल्यू दे रखा है 10। देखो ये बताया था, ये जो डायग्राम होता है आपका रेक्टेंगल होता है, राइट। PQRS है मेरे दोस्त, RS, तो ये आपका अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ये 3, तो ये भी 3, इसका कोई यूज नहीं है। डायरेक्ट जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि D का एंगल बाइसेक्टर C का एंगल बाइसेक्टर P पे मिला, A का एंगल बाइसेक्टर B का एंगल बाइसेक्टर R पे मिला, तो ये जो डायग्राम बना था PQRS बना। और PQRS कभी भी जब पैरेललोग्राम के A और B के एंगल बाइसेक्टर मान लो R पे मिले, C और D के एंगल बाइसेक्टर P पे मिले, तो इससे जो बना ये छोटा सा जो डायग्राम है PQRS, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, तो अभी बताया था क्या होगा, ये होगा रेक्टेंगल। तो अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है, ये 3 तो ये भी 3। आंसर इज ओनली बी पार्ट, आंसर इज ओनली बी पार्ट, आंसर इज ओनली बी पार्ट। चलो ABC एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें
ए बी इक्वल्स टू ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है, राइट। ए बी बराबर दिया है 10, बी सी बराबर 12, DE इक्वल्स टू देखो यहां से ये आपका डायग्राम इसमें दिया होगा, DE की वैल्यू 6 दिया है, राइट। D और ये मान लो D से इस पे ये आपका डायग्राम ऐसा दिया होगा, राइट। ये आपका ऐसा डायग्राम में दिया है, ठीक है। तो DF का मान देखो अभी बताया था बेस और हाइट दिया है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का एरिया क्या होगा, तो बेस इंटू हाइट ये हो गया 60। अच्छा ये बताओ अब यदि बेस आप ये लोगे तो हाइट क्या होगा। हमने आपको एक चीज बताया था ट्रायंगल में कि किसी भी ट्रायंगल में आप जिस साइड पे आप लंब डालते हो, एल्टीट्यूड डालते हो, वो आपका बेस होता है। देखो अब आपने एल्टीट्यूड D से F पे डाला है तो बेस क्या होगा, BC। तो अब देखो, तो अब यदि मैं इसका एरिया लूँ तो क्या बेस इंटू हाइट, देखो इसका एरिया आप लिए तो 60 आ गया। यदि बेस आप ये लोगे और हाइट DF लोगे फिर भी एरिया सेम, तो इसका 60 है और अब बेस आपने 12 लिया, हाइट आपने DE ये 6 है और आपको DF निकालना है। आपको क्या निकालना है बच्चे, DF निकालना है, राइट। तो DF की वैल्यू हो जाएगा 5, DF निकालना है। ये यहाँ पे DF था, ये इसके तो आंसर हो गया आपका 5, राइट। नहीं, बेस आपने AB लिया और हाइट 6, यदि आप ये बेस लेंगे हाइट ये लेंगे तो दोनों का एरिया बराबर, जैसी बराबर किया आंसर आ गया, राइट। चलिए यस और नो। चलो बच्चे यहां पर देखो एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको मत देखो, ध्यान देना। एक पैरेललोग्राम में बना रहा हूं, राइट, ठीक है। ये वाला एंगल मान लो 2x + 30 दिया है, 2x + 30, राइट। ये एंगल मान लो 5x - 105, तो करा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला प्रॉपर्टी बताया था किसी भी पैरेललोग्राम में, ABCD पैरेललोग्राम है, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, A बराबर C, B बराबर D, तो इक्वल कर दीजिए 2x + 30 बराबर 5x - 105। तो ये वैल्यू जब आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, -3x = ठीक है, 3 से कट गया 45, तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त, 45 डिग्री आ गई, राइट। चलिए आइए जरा देखिए, इस वाले क्वेश्चन में भी आपका एक डायग्राम दे रखा था बेसिकली। ठीक है, PT इज पैरेलल ऑन SR। मान लो ये आपका P, Q, R और S है। PT जो है वो पैरेलल है SR पे, राइट। PT की लंबाई दे रखा है, PT की वैल्यू दे रखा है 20, राइट। अच्छा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ना आपको डायग्राम में दे रखा था, ये डायग्राम नहीं है, 105 150 डायग्राम में ये वैल्यू आप लिख लो। यहाँ पे एंगल जो R की वैल्यू दिया है PT और एंगल R इक्वल्स टू 150। देखो अभी बताया था कि जो संगत भुजा का पैरेललोग्राम में संगत भुजा का जो सम है, संगत एंगल का जो सम है वो आपका क्या होगा, 2 कंसेक्यूटिव एंगल। आप ऐसे समझो 2 कंसेक्यूटिव एंगल का सम हमेशा 180, तो ये आपका 150, तो ये 30, ये लंब है 90 डिग्री, इसका मतलब ये वाला पार्ट 90, ये 30, तो मेरे दोस्त ये क्या होगा 60 होगा। यस और नो। अब हमें निकालना है क्या, फाइंड द QR। अच्छा ये बताओ, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, यदि क्या मैं PS की वैल्यू निकाल दूं, तो क्या आपका PS की वैल्यू जो PS होगा वही QR। तो अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो या आप डायरेक्ट लगा सकते हो क्या, यदि साइन 30 के सामने वाला साइड का रेशियो 1 होता है। देखो दोनों तरीके से बताता हूं, 30 60 और 90, तो मेरे दोस्त 30 के सामने वाला पार्ट 1, 60 के सामने वाला पार्ट
√3 और ये वैल्यू होता है, राइट। किसके 30 के सामने वाला पार्ट 1 की वैल्यू दे रखा है 20, हमें निकालना है 90 के सामने वाला साइड, तो 2 की वैल्यू 40। यदि ये 40 हुआ तो ये भी आपका 40 हुआ। बोलो यस और नो, ये भी 40 हुआ। देखो जरा दूसरा तरीका आप लगा सकते हो इसमें ट्रिगोमेट्री का। देखो ये वाला पार्ट 30 है, तो यदि मैं लगा दूं साइन 30 इक्वल्स टू आप लगा दो P परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला साइड, साइन 30 का मान 1/2 20 अपॉन PS, तो PS की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 40। PS का मान क्या हो जाएगा, PS आपका सेंटीमीटर है, सॉरी ये वैल्यू आप सही कर लो, तो ये PS का मान हो गया 40। जो PS होगा वही RQ, तो PS यदि 40 है तो RQ भी हो जाएगा हमारा 40। RQ की वैल्यू 40 आ गया, यस। तो आपने क्या देखा कि कि जो पैरेललोग्राम में भी बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप नहीं जानते थे, राइट। तो एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया कि यदि ABCD जो आपके पैरेललोग्राम है उसमें A के एंगल बाइसेक्टर और B के एंगल बाइसेक्टर मान लो P पे मिले, C के एंगल बाइसेक्टर और D के एंगल बाइसेक्टर R पे मिले, और वहां से PQRS जो डायग्राम बना था वो क्या बना था, वो बना था आपका रेक्टेंगल, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। और एक और प्रॉपर्टी जो डिस्कस किया था वो भी याद रखना, यदि किसी भी पैरेललोग्राम के चारों साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाला लाइन हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, पैरेललोग्राम ही बनेगा, समांतर चतुर्भुजी बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज्योमेट्री आप तभी सीख सकते हैं जब उसके पीछे की आप बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाए। आपने देखा होगा कि जितनी क्लासेज हुई है ज्योमेट्री की अभी तक, राइट, अभी तक आपकी 14 लेक्चर जा चुकी है। आज जो लेक्चर जाएगा वो आपका फिट, और ये वाला जो लेसन है आपका, राइट, जो लेक्चर कल गया वो 15, और ये जो लेसन है ये लेसन नंबर आपका 16 होगा। तो प्लीज़ सभी बच्चों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप 1 बाई 1 एक एक वीडियो करके देखो, नोट्स अच्छे से बनाओ, ताकि जब आपका एग्जाम हो उस टाइम केवल और केवल आप थ्योरी रिवाइज करो, और जैसे एग्जाम में जाओ तो सारे थ्योरी याद रहेंगे एग्जाम, और बहुत अच्छे से करके आओ। केवल और केवल सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट और केवल तभी होगा जब आप बहुत अच्छा मेहनत करेंगे। नहीं, एक कहावत सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स क्या, मैं नहीं हूं मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही परफेक्शन आएगी, उतने ही एक्सपर्ट होगे। तो ओके, थैंक यू सो मच।